नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। बेसिकली केमिकल फार्मूलाज की दो टाइप्स होती हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम जो बताएंगे उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। आगे एग्जाम्पल से समझ आएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या डिफाइन कर रहा है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता होगी तो हम उससे उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। आगे आ गई है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आ गई है। अब हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है सिलिका सैंड जिसको कहते हैं। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। कैसे? ये फार्मूला है इसका, सिलिकॉन ऑक्सीजन, यानी कि इसका 1 ऑक्सीजन का 2। ठीक है, सिमिलरली ये इसका क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट। अब सिमिलरली ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:1 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, हेंस इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। अब देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C12 सॉरी C6H12O6, ये इसका फार्मूला है। लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट सबसे होल नंबर रेशियो है हम उसको क्या कहेंगे? CH2O। ठीक है, अगर हम 6 को कॉमन ले लें और इसको डिवाइड कर दें 6 के साथ तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कौन सा है वो ये बन जाएगा। As discussed earlier, the ionic compound exists in three-dimensional network forms। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड कौन से हैं, वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। Each ion is surrounded by oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compound। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। ठीक है, इन नेगेटिव 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 इन सब के इन इन इन्होंने इसके इर्द गिर्द जो है वो एक नेटवर्क सब बनाया हुआ है और वो इतने कॉम्पैक्ट होते हैं और 3 डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं कि ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं। Therefore, the simplest unit taken as representative of an ionic compound is called formula unit। अब इसका जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो जो से है वो क्या कहलाता है? वो फार्मूला यूनिट कहलाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की भी क्या था? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, जबकि फार्मूला यूनिट में क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। वो कोवलेंट कंपाउंड की बात हो रही थी, ये आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। कोवलेंट कंपाउंड को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और इसको formula unit। In other words, ionic compounds have only empirical formula. For example, formula unit of common salt consists of one sodium and one chlorine and its empirical formula is this one। ठीक है, similarly formula unit of potassium bromide is KBr which is also its empirical formula। यानी कि फार्मूला यूनिट जो है वो ऑलरेडी इतना सिंपलेस्ट होता है कि उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसका सिंपल होल नंबर रेशियो हम नहीं कर सकते। इसलिए ये ऑलरेडी सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला में ही एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशियो में ही एग्जिस्ट करता है। आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि केमिकल फार्मूले की दूसरी टाइप है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल फार्मूला, और जब इन मॉलिक्यूल्स को आपस में रिप्रेजेंट करना होता है तो ये मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो मॉलिक्यूल फार्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड।
जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो था, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट, कि कम से कम उसमें एटम्स जो से हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं कि उसमें, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल एटम्स कितने मौजूद होते हैं ये बताए जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस कैसे बनता है, वो एम्पिरिकल फार्मूला से बनता है। एन इज द नंबर ऑफ होल नंबर रेशियो है, सॉरी एन इज 1 2 3 ऑन सो ऑन। For example, empirical formula of benzene is C6H6, which is derived from the empirical formula CH, where the value of N6। अब बेंजीन का जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, लेकिन वो किससे ड्राइव हुआ है, वो एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव हुआ है, जिसमें एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो या तो सेम होगा या वो मल्टीपल होगा एम्पिरिकल फार्मूला का। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनसे वो सेम होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि H2O है। H2O को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे कि HCl, ठीक है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आगे हम देखते हैं कुछ का कंपाउंड्स हैं, उसके आगे उसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों दिए गए हैं। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि C6H12O6 है, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला से बना है CH2O से। सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल इन वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी मैंने आपको इसको बता दिया। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। अच्छा, द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उनके हमने एटॉमिक मासेस को सम अप कर देना है, उस सम अप को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71 Cl2 Cl2, ठीक है। इसका 71 AMU है, वाटर का H2O का 18 है, और दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका 44 है। ये किस तरीके से आया ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट्स का क्या क्या एटॉमिक मास है, उन एटॉमिक मासेस का आपने सम अप करना है और हमारे आपके पास ये सारा आ जाना है। वाटर का करके दिखा देते हैं। हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है, 16 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2, एंड 2 + 16 कितने हुए, 18। ठीक हो गया, ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है। अब नेक्स्ट है एग्जांपल दी गई है हमारे पास। एक एग्जांपल है, हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करनी है नाइट्रिक एसिड की। हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन हमारे पास 14 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 16 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका ये है। अब मॉलिक्यूलर मासेस हमने इनको किस तरह फाइंड आउट करना है, हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस ऑक्सीजन को हमने 3 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसके अंदर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जितने भी एलिमेंट्स के मौजूद होंगे हमने उतनी बार उनको मल्टीप्लाई करना है, हमने उतनी बार उनको ऐड करना है। अब यहाँ पर चूँकि 3 एलिमेंट है, जो उनसे ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद है, इसलिए हम इसमें 3 ही बार उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएंगे 63 AF। अब some ionic compounds that form three-dimensional solid crystals are represented by their formula units. Formula mass in such cases the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance. For example, formula mass of sodium chloride is 58 and that of calcium carbonate is 100 AMU। वही चीज़ है, फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ में सेम वही चीज़ होती है। उसमें हम एटम्स को एक दूसरे के साथ सम अप करते हैं, और फार्मूला मैथ्स में हम आइंस को एक दूसरे के साथ सम अप करके हम इसका आंसर ओवरऑल निकाल लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये फार्मूला मैथ्स ये दिया गया है K2SO4 का, ये ऐसे है, कैसे आइंस है, ये आयन है, ठीक है, पोटेशियम
सल्फेट 2-। ठीक हो गया, सॉरी, ऐसे पोटेशियम इस तरह और सल्फेट 2-। और मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज़ इधर आ जाती है और ये वाली चीज़ इधर आ जाती है, और आने के बाद ये क्या बन गया, K2SO4। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने K2SO4 का करना है, पोटेशियम का 39 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16। हमने इन सबको सम अप किया तो हमारे पास ये जो है एटॉमिक मास यूनिट आ गया। What is the relationship between empirical formula and formula unit? empirical formula and formula unit, empirical formula जो है वो हम क्या नाम है, दोनों दोनों एक ही चीज़ होती हैं, दोनों का एक ही मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट दोनों ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को डिस्क्राइब करता है। ये कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करता है, ये आयनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करता है। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? अभी हमने डिस्कस किया है कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को कहते हैं जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, और जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होता है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन को ले लेते हैं हम लोग, सॉरी, एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का है CH है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन C6H6। यानी कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है कि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, और जबकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जिनसे ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में। ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला एज फार्मूला और यूनिट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, वाटर कह रही हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या है, ये फार्मूला यूनिट है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सी ये बेंजीन है, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C12H12 1 ऑक्सीजन, आई थिंक सो, इसका मुझे कंफर्म करना पड़ना है। बेरियम कार्बोनेट, ये जो सा है ये क्या है, ये आयन है, तो ये क्या होगा, ये फार्मूला यूनिट होगा। KBr, ये भी आयन है, तो ये क्या है, ये फार्मूला यूनिट है। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का क्या होगा, क्या है? इसको पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है, C2H4O2। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है इन सब का, तो हमने मॉलिक्यूलर मास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला का नहीं, इस पूरे क्योंकि मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है तो हमने इस पूरे मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है। कार्बन का क्या है हमारे पास, 12, 12 + 12 24। अच्छा, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 क्या है, 4। ऑक्सीजन का 16 + 16 32। अब इन सबको हमने सम अप किया तो क्या हो गया, 32 + 28 32 28 82 60। तो इसका क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 60। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज। अब ये फार्मूला मैसेज सेम वही चीज़ है, एक मैं कर देती हूँ, नेक्स्ट उनसे है, ये आपने करके कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर है। सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या है, 23 + 23 64, नहीं, ये 46। सोडियम का है 46 है, ठीक है। सल्फ़र का क्या है, 32। ऑक्सीजन का क्या है, चूँकि ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम्स प्रेजेंट है तो हम 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा,
16 प्लस 16 प्लस 16 64। ठीक है, अब इन सब चीज इन तीनों को प्लस किया 46 32 एंड 64। क्या आंसर है? 142। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैथ क्या का फॉर्मूला मैथ कितना हुआ? 142 AMU। ठीक है, अब नेक्स्ट जिंक जिंक सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट, ये आपने करना है। बाकी ये इसका आंसर है, ये मैं कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊँगी।